दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023-24 के बारे में। दोस्तों हम उन प्रश्नों को ज़्यादा कवर करने वाले हैं जो एसएससी के द्वारा बार बार रिपीट किए जाते हैं। जैसा कि एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ है 2023 में, एसएससी सीजीएल हुआ है, सीएचएसएल हुआ है, ट्रिप 11 का यानी 12 का पेपर था वो भी हुआ है। तो बिल्कुल एसएससी के द्वारा जितने भी पेपर करवाए जाते हैं उन्हीं को ध्यान में रखकर आपके यहाँ पर प्रश्न उत्तरी तैयार की जाएगी। और आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग जीके जीएस साथ में करंट अफेयर्स के 20% आने वाले हैं, लेकिन आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 25% कवर करवाए जाएंगे। और आने वाले समय में आपको ये प्रैक्टिस सेट लगातार यहाँ पर प्रश्नों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसमें 50, 75, 100 सभी प्रश्न यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो आप सभी को इन क्लासों को लगातार अटेंड करना है। एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए कंटिन्यू इस चैनल में क्लासें देखनी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के बटन को ऑल में ज़रूर कर लेना ताकि जो भी क्लास है उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। हमारा उद्देश्य रहेगा कि आपकी एक भी क्लास ना छूटे, इसलिए आपसे कह रहे हैं कि ऑल में ज़रूर कर लेना ताकि सभी की जितनी भी वीडियो डलेगी उनकी नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए आप सभी के लिए फर्स्ट प्रश्न लेकर आ चुके हैं। फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का, 1 माइक्रोन बराबर होता है यानी 100 mm के बराबर, 1000 mm के बराबर, 0.01 mm के बराबर, 0.001 mm के बराबर। तो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.001 mm के बराबर होता है। नेक्स्ट बात करें, लिटिल कॉर्पल यानी लिटिल कॉर्पल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट, विलियम ग्लैडस्टोन, सुनील गावस्कर। तो लिटिल कॉर्पल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन पर मतदान नहीं कर सकते यदि वे स्वयं एक प्रत्याशी हो, विधानसभा में उन्हें अपना बहुमत प्रमाणित करना हो, वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो, वे अस्थायी मुख्यमंत्री हो। तो भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते यदि, आपका आंसर क्या आने वाला है आगे? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए यदि वे विधानमंडल के उच्च सदन के सदस्य हो। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार या फिर विधिक अधिकार। तो नागरिकों और विदेशियों को दोनों को क्या प्राप्त है यहाँ पर? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, विधिक अधिकार करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी था, या फिर गयासुद्दीन तुगलक था, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर कुतुबुद्दीन यानी मुबारक था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है, नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं? 22, 20, 24, 25। तो जम्मू कश्मीर में कुल कितने ज़िले हैं जो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें? सही आंसर हो जाएगा 20 ज़िले यहाँ पर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए। चलिए इस प्रश्न को आप बताइए क्या आंसर आएगा। बहुत आसान प्रश्न है। केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख हैं उसमें कुल कितने ज़िले हैं? 2 हैं, 4 हैं या फिर 8 हैं? तो क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख हैं फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल यहाँ पर 2 ही ज़िले हैं। उनकी अगर हम बात करें 2 ज़िलों की तो कारगिल है और लेह लद्दाख हैं, ये 2 ज़िले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बात करें, ऑपरेशन क्वीन आर्ट का संबंध
निम्न में से किस अवैध व्यापार से हैं? हाथी के दांत, बाघ की खाल, नेवले के बाल, मोर के पंख। तो ऑपरेशन क्वीन आर्ट का संबंध निम्न में से किसके अवैध व्यापार से है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जो क्वीन आर्ट है इसका संबंध है नेवले के बाल से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि आराम हराम है? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो किसने कहा था फ्रेंड्स आराम हराम है? आपको बिल्कुल पता होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सी राजगोपालाचार्य, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जयप्रकाश नारायण। तो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आपका करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आपका फोर्थ ऑप्शन है बिहार। तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिहार, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का आता है? मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का आता है? सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आप सभी का। नेक्स्ट बात करें अहोम जनजाति भारत के किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? अहोम जनजाति का संबंध किससे है? झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर असम। अहोम जनजाति का संबंध है असम से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं। तो 5वें गुरु जो अर्जुन देव थे वह किसके समकालीन थे? यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? किण्वन, उत्प्रेरण, विस्थापन, संयोजन। तो जो शराब है उसका निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? सही आंसर हो जाएगा किण्वन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी? बोर ने, हेनरिच हर्ट्ज ने, आइंस्टीन ने, प्लांक ने। तो किसने सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी? सही आंसर हो जाएगा बी हेनरिच हर्ट्ज ने। नेक्स्ट बात करेंगे उससे पहले देख लेते हैं आइंस्टीन को 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होने वाली है? महेंद्रगिरी, नीलगिरी, गुरुगिरी यानी गुरु शिखर या फिर अन्नामलाई। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी फ्रेंड्स बताइए। और आप सभी ने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो जल्दी से फ्रेंड्स आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी के सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेंद्रगिरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका गैसों को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बढ़ता है, दोनों घटता है, एक बढ़ता और एक घटता है या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो गैसों को जब नियत दाब पर ठंडा किया जाता है तो आयतन और तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप सभी का करेक्ट आंसर है दोनों घटता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि किसी देश में मुद्रास्फीति होने से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? देनदार, व्यापारी, सरकार, लेनदार। तो किसी देश में जो मुद्रास्फीति है उसको होने से
अधिक लाभ किसको होगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेनदार को होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीसा का मतलब जो सीसा है, सीसा का सिक्का किस वंश के शासकों ने चलाया था? कुषाण वंश, गुप्त वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। तो सीसा का जो सिक्का है वो किस वंश के शासकों ने चलाया? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सातवाहन वंश ने चलाया था। स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल, नीला, हरा, पीला। स्पेक्ट्रम में जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीले रंग का होता है। सूर्य के सतह का तापमान कितना है? 4000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या फिर 7000 डिग्री सेल्सियस। तो सूर्य की जो सतह है उसका तापमान आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आप सभी का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए अब तक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 5000 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल यही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सीरिया किस राज्य की मतलब जनजाति है? झारखंड, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो सोरिया जो है वो किस राज्य की जनजाति है? सोरिया। तो सोरिया जो जनजाति है ये तमिलनाडु की जनजाति हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? थर्ड जो आई है किस खेल से संबंध है? तीरंदाजी, शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी। आपका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, तीरंदाजी करेक्ट आंसर है। जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? केरल, महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार या फिर मिजोरम। तो जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लगभग 25 प्रश्नों का जो सेट था वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अगर आप भी लगातार प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं और आपके एग्ज़ाम तक लगभग हमारा टारगेट 8 से 10,000 प्रश्नों का रहने वाला है, तो आप बिल्कुल रोज़ाना क्लास को अटेंड करें। आपका एग्ज़ाम फरवरी मार्च में बिल्कुल करवाया जाएगा, तो बिल्कुल आप तैयार रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू क्लास में, तब तक आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। घंटी के बटन का जो दिख रहा है उसको ऑल में ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।